Hello, welcome everyone to the third lecture of Singly Linked List. In this video, I am going to discuss inserting a node at the end of a Singly Linked List. तो पिछली वीडियोस में हमने देखा introduction of Singly Linked List and how to insert node at the beginning of the Singly Linked List. आज के लेक्चर में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि हम नोड को एंड में कैसे इंसर्ट करवा सकते हैं सिंगली लिंक लिस्ट में। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्रामेटिकली केसेस समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। इसमें हमारे पास दो केस बनेंगे, ठीक है। या तो फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं, वो हमारा केस है कि अगर जो नोड आप इंसर्ट कर रहे हो दैट इज योर फर्स्ट नोड, मतलब कि हम उससे पहले कोई नोड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा सिंगली लिंक लिस्ट में, तब हम नोड को कैसे इंसर्ट करेंगे। एंड रिमेनिंग केस क्या होंगे, जो हमारा केस टू है वो ये बताता है कि अगर आपकी लिंक लिस्ट में पहले से ही एक या दो नोड प्री एग्जिस्ट कर रहे हैं, तब आप नोड कैसे इंसर्ट करोगे। तो हमारा पूरा कोड इन दो केसेस के ऊपर चलेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर दूं कि व्हाट इज द बेसिक आइडिया, फिर मैं आपको कोड भी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगी, सो डोंट वरी अबाउट एवरीथिंग, ठीक है। तो मैं आपको बहुत इजी वे में इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास एक लिंक लिस्ट है जिसमें हमारे पास एक हेड पॉइंटर है, ठीक है। एंड हेड पॉइंटर मान लेते हैं इट इज इनिशियलाइज्ड विद नल। इसका मतलब क्या है कि आपके पास कोई और नोड एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, एट इनिशियल योर लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। अब इस केस में क्या होगा, आप एक न्यू नोड बनाओगे विद द हेल्प ऑफ न्यू नोड पॉइंटर, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था। मान लो कि आपकी जो न्यू नोड है इसका एड्रेस है 10, तो आपका जो न्यू नोड पॉइंटर होगा इट विल हैव सम एड्रेस 10, ठीक है। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस न्यू नोड पॉइंटर, ठीक है, ये न्यू नोड पॉइंटर है, इसको मैं इस तरीके से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस न्यू नोड पॉइंटर वी आर गोइंग टू इंसर्ट द डाटा, वी आर गोइंग टू इंसर्ट द एड्रेस, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें मैं मान लेते हैं डाटा है 1 और इसका एड्रेस हम जो है वो स्टार्टिंग में इनिशियलाइज करेंगे विद नल, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइमरी कंडीशन क्या होगी, आप हेड को चेक करोगे। अगर हेड की वैल्यू नल है, इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास कोई भी प्री एग्जिस्टिंग नोड है ही नहीं लिस्ट के अंदर, यानी कि जो भी आप न्यू नोड बना रहे हो ये आपकी पहली नोड है जो इंसर्ट होने वाली है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली वी हैव टू लिंक दिस न्यू नोड विद द हेड, क्योंकि हमारा जो हेड है दैट ऑलवेज पॉइंट्स टू द फर्स्ट नोड इटसेल्फ, यानी कि जो आप नोड बना रहे हैं ये आपकी पहली नोड है, तो हेड के अंदर जो एड्रेस है दैट शुड बी न्यू नोड, ठीक है। तो हम हेड को इस न्यू नोड के साथ लिंक करेंगे, तो ये जो हेड है ये नल से चेंज हो जाएगा एंड इट विल बिकम 10, ठीक है। इसको मैं अच्छे से रिप्रेजेंट कर देती हूँ एक बार। तो यहाँ नल की जगह क्या आ जाएगा, ये नल हट जाएगा यहाँ से, एंड नल की जगह यहाँ पे क्या आएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। एंड योर हेड विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस नोड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक नोड को हेड के साथ ज्वाइन करवा दिया। अब मान लीजिए कि हमारे पास जो केस टू है दैट इज इंसर्टिंग अ नोड व्हेन देयर आर ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग नोड्स इनसाइड द लिंक लिस्ट। तो इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ आपको। मान लीजिए कि हमारे पास एक लिंक लिस्ट है, ठीक है, जिसमें हमारे पास ऑलरेडी 3 नोड्स अवेलेबल हैं। सो लेट मी ड्रॉ दिस फॉर यू, ठीक है जी। इसका मान लेते हैं एड्रेस है 1 2 3, एंड हमारे पास है एक हेड पॉइंटर, एंड हेड में हमेशा हमारी फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है, सो हेड पॉइंटर विल ऑलवेज पॉइंट टू द फर्स्ट नोड। मान लेते हैं इसमें जो डाटा है दैट इज 10, इसमें जो डाटा है दैट इज 20, इसमें जो डाटा है दैट इज 30, ठीक है। एंड इट विल हैव 2, इट विल हैव 3, एंड एज दिस इज माय लास्ट नोड सो दिस विल हैव नल। अब मान लीजिए हमें एक नोड इसके एंड में जोड़ना है, तो सबसे पहले तो मैं नोड क्रिएट करूंगी विद द हेल्प ऑफ न्यू नोड पॉइंटर। जब भी आपने जो भी नोड बनाना है वो आप हमेशा न्यू नोड पॉइंटर की मदद से क्रिएट करते हैं। मान लीजिए जो नोड आपने एंड में जोड़नी है इसका एड्रेस है 4, so we are having a new node pointer and new node pointer will point to this new node, ठीक है। अब इस न्यू नोड पॉइंटर की मदद से मैं क्या करूंगी, इसके अंदर एड्रेस एंड डाटा फिल करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम डाटा इसमें साइन करवाएंगे 40, एंड मान लेते हैं इसका जो एड्रेस है दैट इज नल। अब मेरे को इसको लिंक करना है एट द लास्ट, इसका मतलब क्या है, मुझे इसे
थर्ड नोड के साथ ज्वाइन करवाना है ताकि ये मेरा नोड लास्ट में आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ट्रेवर्सिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। ट्रेवर्सिंग करके मेरे को इस थर्ड नोड तक पहुंचना पड़ेगा। अब हम ट्रेवर्सिंग कर क्यों रहे हैं, बिकॉज दिस एड्रेस नीड्स टू गेट चेंज, ठीक है। ये एड्रेस की जगह क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ताकि हम इसे लिंक कर पाए ऑफ कोर्स, ठीक है। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम ट्रेवर्स करेंगे टू द लास्ट नोड, और फिर उसके बाद हम इस एड्रेस को अपडेट कर देंगे, ये वाले एड्रेस को अपडेट करेंगे और इसकी जगह 4 लेकर आएंगे, ठीक है। जो 4 है बेसिकली आपका न्यू नोड पॉइंटर में पड़ा है, तो इसको हम अपडेट करेंगे, ठीक है। तो अपडेशन के लिए हमें एक और पॉइंटर की जरूरत होगी, तो हम एक टेम्पररी नाम का पॉइंटर क्रिएट करेंगे विच विल बी यूज फॉर ट्रेवर्सिंग। एंड ट्रेवर्सिंग के लिए बेसिकली हम वाइल लूप का यूज करते हैं। वो कंडीशंस मैं आपको कोड में बताऊंगी कि किस तरीके से हम ट्रेवर्सिंग करेंगे, ठीक है। अगर मैं आपको बेसिक आइडिया दूं, तो जो हमारी ट्रेवर्सिंग होती है वो हमेशा फर्स्ट नोड से स्टार्ट होती है। और ट्रेवर्सिंग कब तक होनी चाहिए, क्योंकि ये नोड मुझे लास्ट में जोड़ने से ट्रेवर्सिंग जो होगी वो लास्ट नोड तक होगी, ठीक है। दैट्स वाई आप एल्गोरिथम में भी चेक करो, वी आर गोइंग टू ट्रेवर्स टिल द लास्ट नोड। और फिर हम जो हमारी न्यू नोड है जो हमने क्रिएट किया है उसे हम अपनी लास्ट नोड के साथ अटैच कर देंगे विद द हेल्प ऑफ दैट टेम्प पॉइंटर बेसिकली, ठीक है। तो अब हम इसका कोड देखते हैं एंड देन डायग्रामेटिकली मैं आपको एक एक स्टेप से क्लियर करूंगी कि हो क्या रहा है, एंड यू विल गेट द आइडिया बिहाइंड इट। आइए, अब हम सबसे पहले इस फंक्शन की फर्स्ट लाइन को पढ़ते हैं कि फर्स्ट लाइन में क्या हो रहा है। मान लेते हैं कि हमारे पास इनिशियली जो हेड पॉइंटर है इसमें है नल, ठीक है। तो मैं आपको हर एक नोड क्रिएट करके बताऊंगी, ठीक है। तो इनिशियली हमारे पास जो हेड पॉइंटर है उसमें वैल्यू है नल, ठीक है। अब हम सबसे पहले फर्स्ट लाइन रीड करते हैं, इसमें क्या लिखा है, नोड स्टार न्यू नोड इक्वल्स टू न्यू नोड। इसका मतलब पहले ये नोड स्टार न्यू नोड का मतलब क्या है, या नोड एस्ट्रिक न्यू नोड का मतलब क्या है, दैट वी आर क्रिएटिंग अ न्यू नोड पॉइंटर फर्स्ट। तो एक न्यू नोड पॉइंटर बन रहा है, ठीक है। दिस इज योर न्यू नोड पॉइंटर, एंड ये किसको पॉइंट कर रहा है, एक न्यू नोड को। मान लेते हैं इस न्यू नोड का एड्रेस इज 1, ठीक है। एंड this new node pointer is having 1 in it, ठीक है। so it is pointing to so it is pointing to the first node। तो हमारा जो न्यू नोड पॉइंटर है ये हमारी न्यू नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। नाउ with the help of this new node pointer what I am doing, I am inserting the data in this basically in this node, ठीक है। तो अब इसको मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि न्यू नोड एरो डाटा, इसका मतलब ये जो पॉइंटर है इसका, ये जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके डाटा पार्ट में हम अपनी वैल्यू फिल कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका जो यूजर है एट इनिशियल वो वैल्यू पास कर रहा है 10, तो न्यू नोड एरो डाटा यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। देन रीड द नेक्स्ट लाइन दैट इज न्यू नोड एरो नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल, ठीक है। यानी कि जहाँ पे आपका न्यू नोड पॉइंटर है उस जिसको वो पॉइंट कर रहा है, यानी कि आपकी फर्स्ट नोड को जिसका एड्रेस 1 है, ठीक है। तो उसका नेक्स्ट में कितना आ जाएगा, नल आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, नल। सो आई एम रिप्रेजेंटिंग नल विद एन, एन रिप्रेजेंट्स नल ओनली, ठीक है। मेरे पास थोड़ा स्पेस का शॉर्टेज है तो इसलिए मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले हम प्राइमरी कंडीशन जो मैंने आपको केस 1 बताया था, दैट इज कि अगर आप कोई न्यू नोड अटैच कर रहे हो तो वो मान लो आपकी पहली ही नोड है, इसका मतलब आपके पास कोई प्री एग्जिस्टिंग नोड ही नहीं है, ठीक है। तो वो केस कौन सा बनता है कि इफ हेड इज नल, इसका मतलब कोई प्री एग्जिस्टिंग नोड है ही नहीं लिंक लिस्ट में, यानी कि जो आप नोड इंसर्ट कर रहे हो वो आपकी पहली नोड है। तो उस केस में क्या होगा, आपको हेड को, हेड हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है, ठीक है। तो अब आपको पता लग गया कि जो आप नोड अटैच कर रहे हो वो आपकी पहली नोड है, इसीलिए हेड जो है इट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, इफ हेड इज नल, आप डायग्राम में कंडीशन चेक करो, हेड की वैल्यू क्या है, नल ही है, यानी कि कंडीशन ट्रू है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है, हेड इज इक्वल्स टू न्यू नोड। अब आप न्यू नोड पॉइंटर में देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ न्यू नोड पॉइंटर में कितनी वैल्यू है, 1 है, ठीक है। सो हेड विल बिकम न्यू नोड, यानी कि यहाँ पर होगा क्या, ये जो नल है इट विल चेंज टू 1। तो मैं इसको क्लीनली रिप्रेजेंट करके बताती हूँ आपको। So after your null will get changed to 1, so the diagram will look something like this कि head will start pointing to your first node and then you have to return, यानी कि यहीं से आप रिटर्न कर जाओगे, यानी कि जो आपने नोड क्रिएट करी वो हेड के साथ अटैच हो जाएगी एंड एक क्रिएशन आपका नोड का हो जाएगा। अब मान लीजिए हमारे पास दूसरा केस क्या है, मान लो यूजर एक और वैल्यू पास कर रहा है, ही इज रिकॉलिंग द फंक्शन एंड ही वांट्स टू पास 20 and he wants to insert 20 in
दिस पर्टिकुलर डायग्राम ओनली। ठीक है, तो जब सेकंड बार वो फंक्शन कॉल कर रहा है तो वो वैल्यू यूजर जो है मान लेते हैं वो 20 पास कर रहा है, तो अब क्या होगा? ठीक है, सो लेट्स सी दिस केस नाउ। सबसे पहले क्या होगा आपके पास, हम फर्स्ट लाइन दोबारा से रीड करते हैं। सो रीड द फर्स्ट लाइन, दैट इज नोड स्टार न्यू नोड इक्वल्स टू न्यू नोड। तो मान लीजिए अब ये जो आपकी न्यू नोड है इसका एड्रेस है 2, तो जो आपका न्यू नोड पॉइंटर है, ठीक है, वो यहाँ से हट जाएगा एंड दिस न्यू नोड पॉइंटर विल हैव 2 नाउ एंड दिस विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू द न्यू नोड। ठीक है जी। अब रीड करिए सेकंड लाइन, दैट इज न्यू नोड एरो डाटा इज इक्वल्स टू द वैल्यू। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो यूजर पास कर रहा है 20, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20। एंड द थर्ड लाइन इज न्यू नोड एरो नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा नल। ठीक है, ये है हमारे पास क्रिएशन। अब हम चेक करेंगे हमारी इफ कंडीशन, दैट इज इफ हेड इक्वल्स टू द नल। अब आप चेक कर सकते हो हेड के अंदर वैल्यू क्या पड़ी है। हेड के अंदर वैल्यू आप ध्यान से चेक करो, दैट इज 1 विच इज नॉट इक्वल टू नल, सो कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, तो यानी कि अब मुझे इससे पता लगता है कि जो आप नोड इंसर्ट करवा रहे हो ये कोई मेरी पहली नोड नहीं है, इसका मतलब ऑलरेडी कोई प्री एग्जिस्टिंग नोड है। ठीक है, क्योंकि हेड में हमेशा पहली नोड का ही एड्रेस होता है, यानी कि जो आपने न्यू नोड क्रिएट किया है इट विल बी इधर सेकेंड थर्ड और फोर्थ नोड। ठीक है, अभी हमें चेक करना पड़ेगा कि वो कौन सी नोड है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास टास्क क्या है, बेसिकली हमें इंसर्शन एट एंड करना है, यानी कि हम क्या करेंगे, हमारी लास्ट नोड को ढूंढेंगे। ठीक है, और लास्ट नोड को ढूंढने के लिए हमारे पास कंडीशन होगी। ठीक है, तो हम कैसे ढूंढेंगे वो लास्ट नोड, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं एक पॉइंटर बनाऊंगी। ठीक है, और उस पॉइंटर का नाम क्या होगा, टेम्प पॉइंटर। ठीक है, अब बेसिकली है हो क्या रहा है, जो ये मेरा टेम्प पॉइंटर है इट इज यूज फॉर ट्रेवर्सिंग। ठीक है, ये ट्रेवर्सिंग के लिए यूज होएगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करती हूँ कि ये इसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ ऑरेंज कलर से। ठीक है, तो ऑरेंज कलर से आपको पता लग जाएगा कि ये मेरा टेम्प पॉइंटर है। ठीक है, वैसे ऑरेंज थोड़ा रेड के जैसा ही लग रहा है, तो मैं एक काम करती हूँ इसको ग्रीन से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ठीक है जी, तो ये हमारा है टेम्प पॉइंटर। अब टेम्प पॉइंटर में आप चेक करो मैंने क्या करेंगे, हम हमारा जो टेम्प पॉइंटर है बेसिकली ट्रेवर्सिंग के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, एंड जो हमारी ट्रेवर्सिंग है वो हमेशा फर्स्ट नोड से स्टार्ट होती है। ठीक है, ताकि मैं अपनी लास्ट नोड को ढूंढ पाऊं। और लास्ट नोड मुझे पता कैसे चलेगा कि ये मेरी लास्ट नोड है, क्योंकि लास्ट नोड का जो एड्रेस होता है दैट इज ऑलवेज नल। तो मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ लिंक लिस्ट में भी आपको बताया हुआ है ये चीज कि जो हमारी लास्ट नोड होता है उसका जो एड्रेस होता है दैट इज नल। तो हम कंडीशन भी इसी तरीके से डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टेम्प पॉइंटर है इट विल स्टार्ट ट्रेवर्सिंग फ्रॉम द फर्स्ट नोड एंड इट विल मूव टू द एंडेथ नोड। एंड हाउ विल आई गेट टू नो दैट दिस पर्टिकुलर नोड इज द एंडेथ नोड? बाय चेकिंग द एड्रेस ऑफ द पर्टिकुलर node. If it is null, then we will get to know that yes, this is the particular node which is my last node and this is node which will get attached to the new node. Okay, तो हम हमारा जो टेम्प है उसे इनिशियलाइज करेंगे हेड से। अब आप सोच रहे होंगे कि हेड से क्यों इनिशियलाइज कर रहे हैं। अरे भाई, हेड का एड्रेस देखो, हेड के एड्रेस में क्या लिखा हुआ है, 1 विच इज योर एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। ठीक है, अगर आपके टेम्प पॉइंटर में 1 आ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि जो टेम्प है इट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू द first node basically, and that's what you want. You want your traversal to start from the first node. ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट लाइन क्या होगा। So let me show this to you. So check this. Yes, so we are having this while condition. तो आप ये while condition में देखो, अब ये while condition को मैं आपको समझाती हूँ कि इसका मतलब क्या है। While temp arrow next is not equal to null, इसका मतलब क्या है, temp is equals to temp next. So let me show this to you. So temp arrow next, ठीक है, ये रहा हमारा temp। ठीक है, arrow next, और इसके नेक्स्ट में क्या है आप चेक करो, दैट इज नल। आपकी while कंडीशन में क्या लिखा था, while temp arrow next, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू नल। ये थी हमारी while कंडीशन। ठीक है, सो while temp arrow next इज नॉट इक्वल टू नल, लेकिन यहाँ पर तो ये नल के इक्वल है, यानी कि while कंडीशन क्या है आपका, फॉल्स है। ठीक है, तो इस कंडीशन से हमें पता लग जाएगा कि आप अपनी लास्ट नोड पे पहुंच रहे हो या नहीं। ठीक है, जब मैं थर्ड नोड अभी आपको थर्ड आइटरेशन करके बताऊंगी तो ये चीज आपको और भी क्लियर हो जाएगी। सो डोंट वरी इफ यू आर नॉट गेटिंग।
So after checking this condition, we get to know that yes, my temp is already pointing to the last node. ठीक है. So now what we need to do, we need to attach these nodes. ठीक है. तो इन दोनों नोड को अटैच करने के लिए अब आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर मुझे इन दोनों को अटैच करना है तो मेरे को क्या अपडेट करना पड़ेगा. बेसिकली ये नल मुझे अपडेट करवाना पड़ेगा. एंड होगा क्या, मेरा लॉजिक होना क्या चाहिए, टेम्प एरो नेक्स्ट की जगह मुझे क्या चाहिए, इस न्यू नोड का एड्रेस. ठीक है. और आप ध्यान से देखो ये न्यू नोड का एड्रेस कहाँ पे पड़ा है, इस न्यू नोड पॉइंटर में. तो मेरा सिंपल लॉजिक क्या होगा, अगर मेरा वाइल लूप फॉल्स हो जाता है तो मैं सिंपली क्या लिखूंगी, टेम्प एरो नेक्स्ट इज इक्वल्स टू न्यू नोड. दैट्स व्हाट आई वांट. ठीक है. तो अगर मेरी वाइल कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो मेरे पास लाइन जो होगी दैट विल बी टेम्प एरो नेक्स्ट इज इक्वल्स टू न्यू नोड. ये मैं आपको शो भी कर दूंगी. अभी मैंने डायग्राम थोड़ा यहाँ पे बनाया है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू डिस्प्ले इट. ठीक है. तो मैं कोड आपको कंप्लीटली भी शो कर दूंगी. ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट दिस. तो आफ्टर implementing this line what will happen, temp arrow next equal to new node, तो ये null जो है that is getting updated to true basically. ठीक है. तो अब अपडेटेड डायग्राम क्या होगा, लेट मी शो दिस टू यू. सो नाउ दिस इज योर अपडेटेड डायग्राम. ठीक है. तो आपने जैसी ये लाइन इंप्लीमेंट करी, वाइल लूप अगर फॉल्स होगा देन योर लाइन विल बी टेम्प एरो नेक्स्ट इज इक्वल्स टू न्यू नोड. ठीक है. तो इसकी मदद से हुआ क्या, आपका जो टेम्प है दैट इज योर टेम्प एरो नेक्स्ट इसकी जगह क्या आ गया, न्यू नोड. ये न्यू नोड हमने इसमें फिल किया और इसकी मदद से हुआ क्या, ये दोनों नोड्स हमने आपस में अटैच कर दी. ठीक है. सो दिस वाज योर, जब आप फंक्शन को सेकंड टाइम कॉल कर रहे हो. अब आता है कि मान लो अब एक यूजर एक और वैल्यू पास कर रहा है. ठीक है. एंड द वैल्यू इन दिस केस इज 30. ठीक है. तो वी जो यूजर है वो थर्ड टाइम ये फंक्शन कॉल कर रहा है और वो चाहता है कि 30 इंसर्ट हो अब इसके अंदर. ठीक है. इस लिंक लिस्ट के अंदर. सो लेट्स सी हाउ इट्स गोना हैपन. सो लेट्स डिस्कस द केस 3. ठीक है. तो अब केस 3 क्या है, अब हम दोबारा से ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं. ठीक है. एंड मान लीजिए यूजर चाहता है कि मेरे को अब 30 को इंसर्ट करवाना है. ठीक है. तो सबसे पहले रीड करो सबसे पहली लाइन कोड की, दैट इज नोड स्टार न्यू नोड इक्वल्स टू न्यू नोड. ठीक है. तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक न्यू नोड क्रिएट कर लेते हैं और मान लेते हैं इसका एड्रेस है 3. तो हमारा जो न्यू नोड पॉइंटर है इट विल हैव एड्रेस 3 एंड दिस विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू द न्यू नोड. दैट्स व्हाट वी वांट. अब रीड करिए सेकंड लाइन, दैट इज न्यू नोड एरो डाटा इज इक्वल्स टू द वैल्यू. वैल्यू कितनी है, 30. ठीक है. तो न्यू नोड एरो डाटा. ठीक है. ये रहा आपका न्यू नोड पॉइंटर एरो, ये रहा हमारा डाटा पार्ट. तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30. सो आई एम जस्ट इंसर्टिंग 30 इनसाइड इट. तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30. एंड देन न्यू नोड एरो नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल. सिमिलरली न्यू नोड आपका ये रहा. ठीक है. सो न्यू नोड एरो, दिस इज द नेक्स्ट पार्ट. यहाँ पर हमें कितना चाहिए, नल. तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, नल आ जाएगा. सो आई एम गोइंग टू इंसर्ट नल ओवर हियर. ठीक है. अब हम चेक करते हैं हमारी इफ कंडीशन, दैट इज इफ हेड इज इक्वल्स टू नल. आप चेक करो क्लियरली हमारी हेड की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1. इट मीन्स द कंडीशन इज फॉल्स, यानी कि इफ कंडीशन चलेगा ही नहीं. अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, वी आर मेकिंग अ टेम्प पॉइंटर. एंड टेम्प हमने, ठीक है, पहले हम टेम्प पॉइंटर बना लेते हैं. ये मान लो ये आपका टेम्प पॉइंटर हमने क्रिएट किया. ठीक है. तो इसको मैं डिफरेंट कलर से शो कर रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. ठीक है. तो मान लीजिए हमने हमारा टेम्प पॉइंटर क्रिएट किया एंड इसमें वैल्यू हमने कितनी स्टोर करी, इज इक्वल्स टू हेड. तो हेड में कितनी वैल्यू पड़ी है आप चेक करो, दैट इज 1. तो टेम्प पॉइंटर में कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1. एंड टेम्प विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड इट मीन्स. ठीक है. अब टेम्प पॉइंटर का मतलब क्या है, टेम्प पॉइंटर हम यूज किस लिए करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, इसको हम यूज कर रहे हैं ट्रेवर्सिंग के लिए, ताकि हम लास्ट नोड तक ट्रेवर्स कर पाए. ठीक है. तो यहाँ पर 2 होना चाहिए ऑफ कोर्स. ठीक है. तो हम लास्ट नोड तक ट्रेवर्स कर पाए, इसीलिए हम अपने टेम्प पॉइंटर को यूज करते हैं. तो अब क्या करेंगे, हम वाइल कंडीशन को चेक करेंगे. बेसिकली वाइल कंडीशन हम चेक क्यों कर रहे हैं, ये ट्रेवर्सिंग की कंडीशन है. ठीक है. कि हमारा टेम्प पॉइंटर तब तक मूव करता रहेगा जब तक मुझे मेरी लास्ट नोड नहीं मिल जाती. ठीक है. ये कंडीशन हमने लिखी हुई है. टेम्प एरो नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल. ठीक है. तो आप चेक करो आपका टेम्प पॉइंटर कहाँ पे है, दिस इज योर टेम्प पॉइंटर. टेम्प एरो, टेम्प एरो नेक्स्ट. ठीक है. अब चेक करो क्या ये नल है, अरे नहीं ये तो नल है ही नहीं. इसका मतलब हमारी कंडीशन ट्रू है. तो यहाँ पर क्या लिखा है वाइल लूप के अंदर, टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प एरो नेक्स्ट. तो इसको मैं समझा देती हूँ आपको.
इसको हमें कैसे, इसका मतलब क्या है, टेम्प के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, जो टेम्प नेक्स्ट में वैल्यू पड़ी है। ठीक है, तो आप चेक करो, टेम्प तो हमारे यही है, यानी कि ये अपडेट होगा। ठीक है, और टेम्प एरो नेक्स्ट कितना होगा, दिस इज योर टेम्प एरो नेक्स्ट। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू अपडेट हो जाएगी एंड दिस विल बिकम 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास टेम्प पॉइंटर में जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 2। यानी कि टेम्प जो है वो यहाँ से हट जाएगा एंड दिस टेम्प विल मूव टू दिस पर्टिकुलर नोड। सो हाउ इट विल लुक लाइक, आपका जो टेम्प है वो अगली नोड पे शिफ्ट हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो आफ्टर दिस हमारा टेम्प पॉइंटर कहाँ पे आ गया, हमारी नोड 2 पे। अब फिर से हमारी वाइल कंडीशन चलेगी, क्योंकि वाइल कंडीशन तब तक चलती रहेगी जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है, तो वाइल टेम्प एरो नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, दोबारा से आप चेक करो, टेम्प एरो नेक्स्ट बट इट इज नल, यानी कि अब कंडीशन क्या है हमारी, ये कंडीशन फॉल्स है। तो हमारा कंपाइलर वाइल लूप से बाहर आएगा और नेक्स्ट लाइन रीड करेगा, दैट इज टेम्प एरो नेक्स्ट को क्या बना दो, न्यू नोड बना दो। यानी कि हमारी हमें लास्ट नोड मिल गई, ये वही पुराना स्टेप है केस 2 वाला, कि जब हमें हमारी लास्ट नोड मिल जाएगी हम क्या करेंगे, हमारी न्यू नोड को लास्ट नोड के साथ जोड़ देंगे। तो अगर मुझे मेरी न्यू नोड को लास्ट नोड के साथ जोड़ना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये रहा मेरा टेम्प एरो नेक्स्ट, इसकी जगह आना क्या चाहिए, इस नल को मुझे अपडेट करना है विद दिस 3। ठीक है, तो ये 3 मुझे यहाँ पर चाहिए बेसिकली, ताकि मैं इन्हें लिंक कर पाऊँ। ठीक है, तो ये जो नल है इट विल गेट अपडेटेड टू 3। सो हाउ माई डायग्राम विल लुक आफ्टर दिस, तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा 3 and this will be linked to this node and this is what we want. So we have discussed all the three cases of insertion at end. Guys, ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो while loop यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपने ट्रेवर्सिंग करनी है, अगर हमने डिस्प्ले भी करवाना है एलिमेंट्स को, तो यही while loop बेसिकली हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये while loop बहुत मेजर रोल प्ले करती है लिंक लिस्ट में। आगे हम डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट के भी कोड देखेंगे, तो यही वाइल लूप देखना आप हर कोड में इसको लिखोगे, क्योंकि ये ट्रेवर्सिंग के लिए यूज होती है। ठीक है, और बेसिकली अगर आपको इंसर्शन एट एंड का कभी भी कोई कोड आ जाता है, चाहे डबली लिंक लिस्ट में आप वो कोड कर रहे हो, चाहे सिंगली लिंक लिस्ट में, चाहे सर्कुलर लिंक लिस्ट में, तब आप यही वाइल लूप लिखोगे। इवन इफ यू वांट टू डिस्प्ले द एलिमेंट्स, ठीक है, अगर डिलीशन भी करनी है आपने, ठीक है, तब आप वाइल लूप की मदद से ही करते हो। तो ठीक है, तो प्लीज ये वाइल लूप को समझने की कोशिश करना। ठीक है, इस कोड में ये वाइल लूप आपका बेस है, ठीक है, बाकी कोड्स को समझने के लिए। तो प्लीज इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए एंड इसको प्लीज, अगर आपको कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे प्लीज मुझे मेंशन करो। अगर आपको कुछ और लग रहा है कि हाँ इससे बेटर मैं कैसे पढ़ा सकती हूँ, तो प्लीज आप अपने मुझे सजेशन दो। आई वुड लव टू इंटरेक्ट विद यू गाइज। ठीक है, सो दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।